वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन करने वाले हैं। इसको लेकर ज़्यादातर बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो चलो आज सभी डाउट्स को ख़त्म करते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप और प्रॉपर फोकस के साथ देखना है। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस गारंटीड सोल्व कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए इजीली उसको सोल्व कर लोगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, लीनियर इक्वेशन है क्या? इसके नाम में ही आ रहा है लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और साथ ही में क्या हो, वेरिएबल की पावर 1 हो और साथ में 2 वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशन को हम बोल सकते हैं एन इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b must not equal to 0, तब हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। और इन्हीं सब के साथ लिख सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। ये हुआ लीनियर इक्वेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a1 b1 ये क्या होंगे, x और y के वेरिएबल होंगे। a2 b2 भी x और y के वेरिएबल्स होंगे। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए पेयर ऑफ लाइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेयर ऑफ लाइंस, मैं पेयर ऑफ लाइन की अगर बात करूँ, 3 तरह के पेयर ऑफ लाइंस रहेंगे इसमें। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, काट दे, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पे भी काट रही है उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 सॉल्यूशन। और 1 सॉल्यूशन को मैथ्स लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर किसी एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइंस कैसी रहेंगी, कंसिस्टेंट। अब इनकी इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्या बनेगी इनकी? इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बनेगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू
B1/B2। अगर इक्वेशन से हमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलता है, इसका मतलब वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड, कोइंसिडेंस पेयर ऑफ लाइंस। अब कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक लाइन है ए बी, यहां मैंने कोई छोटी सी लाइन ली एक और सी डी। अब मैं इसको यहां ना लेके इसको यहां से उठा के ऊपर, इसके ऊपर ले आया मैं। सपोज करो यहां से उठा के मैंने ये रख दी इसको यहां पे सी डी को। तो देखने वाली बात ये सी और डी, ये जो लाइन थी ये ए बी को कितने पॉइंट पे टच कर रही है। अगर हम देखें तो ये सी डी जो है ए बी को हर एक पॉइंट पे टच कर रही है। इतने पॉइंट पे टच कर रही है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए जितने पॉइंट पे टच कर रही है सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। इसी के लिए इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर किसी लाइन का, किसी पेयर ऑफ लाइन का एक सिंगल सॉल्यूशन भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट भी ये रहेगी। थर्ड पेयर होता है, और हाँ इसकी जो इक्वेशंस रहेगी वो क्या रहेगी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वेशन कहीं भी मिलती है हमें तो हमारी लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी वो। इजीली हम उसमें लिख सकते हैं कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन। थर्ड रहेगी हमारी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो लाइन जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो, और वो एक भी पॉइंट पे आपस में ना टकराए, ना मिले। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम रेलवे ट्रैक। भाई रेलवे ट्रैक कैसा होता है, कहीं भी जो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस जा रही होती है वो कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, तो उन्हीं को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन के। भाई दो लाइन का जो बीच की डिस्टेंस है, जो बीच का गैप होता है वो इक्वल रहे, हर जगह से इक्वल रहे, कहीं भी ना वो कहीं से छोटा हो ना बड़ा हो, तो वही हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर एक भी पॉइंट पे ना मिले, भाई एक भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन भी कोई नहीं होगा इसका, इसलिए इसमें लिखते हैं नो सॉल्यूशन। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो कैसी रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। ये रहेगी हमारी इनकंसिस्टेंट। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब पेयर ऑफ लाइन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। दो इक्वेशन दे दिया, मैं पूछ लिया जाएगा कि बताइए लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या पेयर ऑफ लाइंस कौन सा है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट में A1x B1y C1, A2x B2y C2। निकाल के देखते A1/A2 क्या होगा, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना मिला 1/2। B1/B2 क्या रहेगा, 3/7, तो क्या 1/2 और 3/7 इक्वल है, नहीं है ना, लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये इक्वेशन किसकी होती है हमारी, इधर देखेंगे ध्यान से, ये इक्वेशन हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो लाइन कैसी रहेगी यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग रहेगी। इंटरसेक्टिंग रहेगी तो कंसिस्टेंट भी रहेगी।
अब समझेंगे मेथड्स लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। दो मेथड रहेंगे इसमें, एक ग्राफिकल मेथड जिसमें हम ग्राफ बना के सोल्व करते हैं, सेकंड एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड के अंदर भी तीन मेथड आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और थर्ड एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ सिलेबस है तो हमें पढ़ने क्या है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन बनता है सोल्व इक्वेशंस ग्राफिकली। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ग्राफ बना के इनको सोल्व करना है हमको। ठीक है, करते हैं। ग्राफ बनाते हैं इधर। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या बची, माइनस इधर गया, -2। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 - 2, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 ज़ा 6, इधर जाके माइनस होगा, 2 - 6, माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू 4। फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या बची, -4। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और मैं x की वैल्यू अगर 2 लूँ, 4 2 ज़ा 8, इधर जाके माइनस होगा, 4 - 8 -4, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब कर लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसमें क्या मिला था हमें, 0 और -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। फर्स्ट पॉइंट ये रहा,
0 और -2, दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। सेकंड 1 और 0, x की 1 y की 0, 1 एंड 0। थर्ड क्या था 3 एंड 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ आएगी 4, 3 एंड 4। स्केल लेकर के लाइन निकाल देनी है सीधी बिल्कुल। सेकंड क्या था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की 0, y की -4। तो पहला पॉइंट इधर आएगा 0 और -4। सेकंड x की 1, y की 0, दूसरा पॉइंट फिर से यहीं, ये कोऑर्डिनेट 1 और 0। थर्ड x की 2, y की 4, x की 2, y की 4। ग्राफ लेकर जब हम बनाएंगे तो इस तरह कहीं यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है, 2 और 4। तो सेकंड वाली लाइन भी मिल गई हमें भाई, एक पॉइंट ये था, दूसरा यहीं आ रहा था दोनों इक्वेशन का, और थर्ड क्या था 0 और -4। इनको क्या कर देना है, बस मिला देना है। अब देखो मिलाने के बाद हमें क्या देखा कि लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है भाई, x की वैल्यू 1 और y की 0। तो अगर दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देने लगे, सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। और अगर स्केल लेके अच्छे से मेजरमेंट करके ग्राफ बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ आएगा उसका। तो सभी को स्केल से बनाना है, ठीक है। ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे नज़र डाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना क्या है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। करते हैं स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस वाई। थर्ड इक्वेशन, इसको क्या कर देना है, x की वैल्यू ये जो निकली है किससे निकली, सेकंड इक्वेशन से निकली, तो इसको उठा के फर्स्ट में रख दो। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। x की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, तो x की जगह पे क्या रख देना है हमें फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 था, x की जगह पे क्या रख देना है 4 प्लस वाई। x की जगह पे रखा 4 प्लस वाई, प्लस में y ये भी था, इज इक्वल्स टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। y की वैल्यू कितनी आई 5। अब इसको तीन इक्वेशन जो हमारी बनी थी, तीनों में से किसी में भी रख दो। मैं रखूंगा थर्ड में, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। वाई की वैल्यू क्या आई थी 5, x इज इक्वल टू 4 प्लस में 5,
x इज इक्वल्स टू 9। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी देख लेते हैं एक बार। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल हमें इक्वल करना होता है। तो उसको देखते हैं कैसे इक्वल करेंगे। ये दो इक्वेशन है हमारे सामने। क्या कर लो, किसी भी इक्वेशन का कोई एक, या तो x वाला या y वाला वेरिएबल सबसे पहले इक्वल कर लो। अब इक्वल कैसे कर सकते हैं इसको हम, भाई अगर हम इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा ना इसके इक्वल। और कभी भी याद रखें, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी ही कंप्लीट इक्वेशन में होगी, ये नहीं कि किसी सिंगल वेरिएबल के साथ हो जाएगी। कोई भी कैलकुलेशन हो रही है वो कंप्लीट इक्वेशन में होगी। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जब 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x में कितना हुआ 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। थर्ड इक्वेशन हो गई। अब करते हैं एलिमिनेट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सेकेंड इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करनी है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। भाई क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। वेरिएबल क्या सेम हुआ है 2x, तो इसको माइनस किया, इधर क्या होगा प्लस, इधर माइनस। याद रहे सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा साइन चेंज होंगे। ये प्लस का था, इसको माइनस करना था, मैं ये माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये खत्म। 2y प्लस 3y, 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल्स टू 6/5। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 19, x इज इक्वल्स टू 19/5। स्टूडेंट्स ये तो हो चुके हमारे मेथड्स। अब हम नज़र डालेंगे कुछ PYQs पे जो बार बार पूछे गए हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछे गए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज सॉल्यूशन। पूछा ये गया है कि ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 होंगे, इनफाइनाइट होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। करके देख लेते हैं। भाई इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1। सबसे पहले तो इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। माइनस 3x ये इधर आएगा, माइनस होगा माइनस 6y,
ये +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। अब देख लेते हैं A1/A2 क्या होगा। 1/-3 -1/3 लिख सकते हैं। B1/B2 2/-6 2 1 2 2 3 6 -1/3 लिख सकते हैं। C1/C2 C1 क्या होगा 5/1 इज इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या मिला A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये जो है ये इक्वेशन किसकी बताई थी मैंने, ये इक्वेशन बताई थी मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब लाइन इंटरसेक्टिंग, सॉरी ये इक्वेशन थी पैरेलल लाइंस की। अब लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। फाइनल आंसर यही रहेगा क्योंकि इक्वेशन किसकी आ रही है, इक्वेशन है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना ही एक दूसरे को टच करेगी, इसीलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और साथ ही वो इनकंसिस्टेंट भी होती है। Two lines are given to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y is equals to 2। भाई दो लाइन क्या दी गई है, पैरेलल दी गई है, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, सेकंड इक्वेशन क्या होगी। तो हमें क्या देखना है, A1/A2 5/-15 -1/3 आएगा। B1/B2 -1/3 आएगा। C1/C2 यही होगा फर्स्ट वाला। A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नोट इक्वल होगा C1/C2 के। करके देख लेंगे सभी। बाकी के क्वेश्चंस हैं, सभी को करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना है, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। किसी को भी PDF चाहिए हो या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो किसी भी क्वेश्चन का, एनी अदर क्वेश्चन का, वो ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x/2 + 5y/3 इज इक्वल टू 7, 9x + 10y इज इक्वल टू 14 इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। LCM आएगा 6, 9x + 10y इज इक्वल टू 7, 9x + 10y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 6, 9x + 10y इज इक्वल्स टू 42। 1 मार्क में पूछा गया था MCQ में। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, सेकंड इक्वेशन वो थी, देख लेते हैं भाई। A1/A2 9/9 1 आएगा। B1/B2 10/10 1 आएगा, ये भी इक्वल हो रहा है। C1/C2 42/14 ये 3 आएगा, ये इक्वल नहीं हो रहा। देखो A1/A2 क्या होगा 9/9, B1/B2 क्या होगा 10/10, C1/C2 क्या होगा 42/14।
यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, तो देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये इक्वेशन किसकी बनती है? ये इक्वेशन बनती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस रहेंगी तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट वो रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लाइंस का आई होप ग्राफिकल मेथड और पेयर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बाकी के जो इसमें टॉपिक्स बचते हैं। ग्राफिकल मेथड हुआ, वैल्यू ऑफ के, कुछ क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ के वाले भी आते हैं उनको भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ के वाले भी पूछे जाते हैं, जैसा कि इसमें पूछे गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus 5y plus 8 is equals to 0 and 6x minus ky plus 16 is equals to 0 has infinitely many solution। के की वह वैल्यू बतानी है जिसके लिए इक्वेशन का क्या हो? इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर कभी भी बात की जाए तो इक्वेशन क्या बनती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 करके देख लेते हैं। A1x B1y C1, A2x B2y C2। तो A1/A2 3/6 इक्वल में रख सकते हैं B1/B2 -1 माइनस के माइनस से माइनस खत्म इज इक्वल में रख के देख लेते हैं C1/C2। 8/16 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और यहीं से अगर हम के की वैल्यू निकालने लगे, के इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर चला जाएगा। के की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2। अब देखो इसकी 1/2, ये 1/2 और के की भी कितनी आई हमारी? अगर इन दोनों को सोल्व करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने लगे तो के की वैल्यू क्या आ रही है? 2। यहाँ भी 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तीनों इक्वेशन इक्वल हुई तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इनके होंगे। इसलिए के की वैल्यू हमारी क्या आई है? 2। बाकी के से रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी को करने हैं। बहुत सारे तो नहीं है, 4-5 हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये रहेगा इंपॉर्टेंट। मेथड में बता चुका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, 2 मेथड कराए ना मैंने। अब ये देखो फिलहाल इसमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी गई है कि इसको ना ही तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाएंगे और ना ही एलिमिनेशन मेथड से कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट इसको करने लगे तो करना क्या है हमें भाई? 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। फर्स्ट इक्वेशन 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे 217 प्लस 131, x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827।
अब जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 348x प्लस 718 348y इज इक्वल्स टू 7310 0213 49817 1740। या दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर से हम 348 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचता है इज इक्वल्स टू 1740 एंड में भी 5 टाइम्स पे इससे डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आया 5। ये थर्ड इक्वेशन। एक बार क्या कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कितना बचता है 86x, ये प्लस का ये माइनस का माइनस 86y इज इक्वल्स टू 86। कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86, 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं है, दोनों में एलिमिनेशन लगा देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, y से y गया 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 3। किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, फर्स्ट में ही कर देते, थर्ड में कर देते हैं, पुट इन थर्ड। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। सभी क्वेश्चंस इजी रहने वाले हैं, तो ये सभी को करने हैं। आई होप जितना आज की क्लास में मैंने समझाया वो सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस, और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड जितनी भी वैरायटी है उन सभी वैरायटी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि सभी स्टूडेंट्स को आसानी हो करने में, और तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूज़न ना हो, ईजिली हर एक क्वेश्चन को कर पाओ। वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।